दोस्तों, मैं आप सभी का ऋषि पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CES विद ऋषि पाठक में। अपन जैसे कि हर बार मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, वैसा ही मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अगर कोई नया बंदा आता है वो वीडियो को देखता है तो उसे पता चलना चाहिए कि इससे पहले भी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, उनके बारे में जानकारी उसको हो। तो पहले भाई अपन CPCT की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से उठा सकते हैं। पूरा CPCT का कंटेंट फ्री में उपलब्ध है। आप जाएं, अपने दोस्त भाई बहन मित्र जो भी हैं सबको बताएं कि यहाँ पेड कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, PDF मटेरियल भी आपको फ्री में मिल रहा है। बस आपको बस बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और आप जानते ही हैं कंटेंट अपने किस लेवल का है। मैंने अपने जो पेड जो बैचेस होते हैं मेरे ऑफलाइन में, मैंने वह कंटेंट आपके सामने फ्री में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से याद करिए चीज़ों को, वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो PDF में नहीं मिलती हैं, वो मैं बता के निकल जाता हूँ, तो आपको उनको भी नोटिस करना है। PDF में जो लिखा है वो तो याद करने करना है, जो मैंने अगर एक्स्ट्रा बोल दिया वो भी आपको याद करना है, उससे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैं ये मानता हूँ अगर आपने मेरे पूरे कंटेंट को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से याद किया होगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पढ़ के ही पेपर और जब आप देने जा रहे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे मेरे कंटेंट से मिलते जुलते ज़रूर होंगे, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा हाँ मैंने सही चीज़ पढ़ी थी। ऑफलाइन में मैंने कई लोगों को पास भी करवाया है, कम से कम मेरे यहाँ से 65+ वाले बंदे भी हैं और 60+ वाले बंदे भी हैं। मेरी सिटी में सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा ही, यानी कि मेरी कोचिंग से ही है, ठीक है। तो ये आप ऐसा ना समझें कि मैं बातें मार रहा हूँ, आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ भी करवाऊँगा एक दिन, कई सारे स्कोर कार्ड की मैं ऐसी ही PPT बना के आपके सामने शो करूँगा। शुरू करते हैं अपन वीडियो। CPCT MS पावर पॉइंट पे जो शॉर्टकट्स हैं जो कंप्यूटर में यानी जो CPCT में पूछी जा सकती हैं, जिनका हमसे या कुछ बार पूछा जा चुका है हमसे, उनको हम देखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा जो हैं मतलब आ सकती हैं उनको भी देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट हैं MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट, उनको भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। MS वर्ड की शॉर्टकट जो बताई थी वही आप याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। आपको जो भी फुल फॉर्म मैंने बताए हैं याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। MS एक्सेल की जो शॉर्टकट मैंने आपको बताई हैं उनको याद करिए, आपका काम हो जाएगा। और MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ, आप याद कर लेंगे तो आपका वास्तव में ही बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं अपन वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और ये अपनी आ गई है अपने सामने MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट है। हर हर ऐसे कि MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सबकी अलग अलग शॉर्टकट है। हर शॉर्टकट की एक जगह काम नहीं कर सकती है, हो सकती है कुछ ऐसी की होती हैं जो तीनों में काम कर जाएंगी, पर कुछ अलग अलग भी होती हैं, उनका वही की का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग मतलब होता है। तो एक चीज़ से ही रिलेट ना करें, अच्छे से याद करें, पढ़ें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। कोई डाउट अगर फिर भी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर लीजिए, आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं। लिखा है Ctrl+1, सबको ही पता होता है Ctrl+1 सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट होती है, तो ये हर जगह ही सिलेक्ट ऑल के लिए है, तो यहाँ भी है। Ctrl+B, कुछ ऐसी शॉर्टकट होती हैं जो सेम होंगी, कुछ अलग हो जाती हैं, तो उनको अपन देख लेंगे। Ctrl+C से क्या होगा, कॉपी स्लाइड, स्लाइड कॉपी, वैसे कॉपी होता है, यहाँ स्लाइड, क्योंकि पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, ऐसे ही एक्सेल में सीट्स होती हैं, ऐसे ही MS वर्ड में पेज होते हैं, ठीक है, तीनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो C में क्या होता है, पावर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, Ctrl+C से कॉपी को स्लाइड करेंगे, Ctrl+D से डुप्लीकेट करंट स्लाइड, हमें डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए है तो Ctrl+D का यूज करिए। Ctrl+E से क्या होगा, सेंटर लाइन, Ctrl+F से फाइंड होता है, Ctrl+G से ग्रुप टेक्स्ट, ग्रुप जो आइटम जो होते हैं विद आइटम सिलेक्टेड वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। Ctrl+Shift+G से आप अनग्रुप आइटम, ग्रुप, एक तो ग्रुप आइटम हो गए, यानी हमने ग्रुप कर लिया, कोई इमेज वगैरह थी उसको हमने ग्रुप कर लिया, ठीक। अब उसको अपन अनग्रुप भी कर सकते हैं Ctrl+Shift+G के साथ। Ctrl+H से रिप्लेस होता है, I से इटैलिक होता है, सबको इतना तो मालूम होगा ही। आगे देखते हैं, लिखा है Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, ठीक है। Ctrl+K से हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट है। Ctrl+L से अलाइन टेक्स्ट होता है, Ctrl+M से अपन इंसर्ट न्यू स्लाइड
न्यू स्लाइड इंसर्ट हम पावर पॉइंट में करवाएंगे तो Ctrl+M से करवाएं लेंगे। Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन ही आ जाएगा डायरेक्ट। Ctrl+O से अपन ओपन करा सकते हैं फाइल को, Ctrl+P से अपन प्रिंट करा सकते हैं, Ctrl+Q से क्लोज फाइल, क्लोज द प्रेजेंटेशन फाइल, अपनी जो फाइल है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+R से अलाइन राइट होता है, Ctrl+S से सेव होता है। ठीक है, आगे देखो लिखा है Ctrl+T, इससे डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वह अपन को दिखाई देगा Ctrl+T से। Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगी, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, Ctrl+W से क्लोज द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन अपन क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+X से कट कर सकते हैं, Ctrl+Y से रेडू होता है, Ctrl+Z से अंडू होता है। F5 से क्या होता है कि रन प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से हम स्लाइड शो यानी कि उसको देख सकते हैं। F5 दबाकर आप स्लाइड शो देख सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टिंग से स्लाइड शो चाहिए है यानी कि Shift+F5 से यानी वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन चालू करने के लिए, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक F5 एक Shift+F5। अगर आप जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे, स्लाइडें बना रहे थे, आप मान लीजिए 10वीं स्लाइड पर हैं और आगे 10 स्लाइड और हैं, यानी कि आप 10 टोटल 20 स्लाइड हैं, आप 10वें नंबर की स्लाइड पर हैं। ठीक है, आप मतलब Shift+F5 दबाएंगे तो 10वें नंबर की ही स्लाइड से स्लाइड तो शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर 10, 11, 12, 13 आगे की जो स्लाइड होंगी उससे हमें प्रेजेंटेशन हमारे सामने दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 10वें नंबर की स्लाइड से शुरू ना हो के हमें तो शुरू से ही देखना है पहले नंबर से, तो F5 दबाइए, पहले नंबर से आपकी स्लाइड से चालू हो जाएगी। यानी कि Shift+F5 से वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आप चाहते हैं, वो F5 से शुरू से ही चालू होता है। ठीक, आगे देखते हैं। डिलीट में क्या होता है, डिलीट में होता है डिलीट टेक्स्ट, दुनिया जानती है, ऑब्जेक्ट स्लाइड लाइट जो भी हो सब डिलीट हो जाएगा। Ctrl+ ओपन ब्रैकेट से डिक्रीज फॉन्ट साइज और क्लोज ब्रैकेट से इंक्रीज फॉन्ट साइज। Shift+F3 से केस चेंज हो जाता है। F1 से हेल्प के लिए यूज करते हैं। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होती है। Alt+F2 और F11 जो होते हैं वो सेव एज विंडो खोलने के लिए। Ctrl+W की बात करें या Ctrl+F12 की बात करें प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए होती हैं। Ctrl+F2 की बात करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होती है। Alt+K की बात करेंगे तो ट्रांजिशन टैब को खोलने के लिए अपन Alt+K का यूज करते हैं। सभी की इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना, मजाक बिल्कुल मत करना, अच्छे से याद करना, इनमें से ही फंस जाएगा, अगर आना होगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं है कि शॉर्टकट की फुल फॉर्म की दम पर ही रहें, आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, सब करना है, आपका काम हो जाएगा। Alt+A की बात करते हैं तो एनिमेशन टैब खुल जाएगा। टैब की बात करेंगे तो स्लाइड में अगली वस्तु पर जाने के लिए हम टैब का यूज करते हैं, या कॉलम चेंज भी होते हैं अपने टैब से। 1.5 लाइन स्पेस आगे चला जाता है। Shift+ टैब से पीछे आ सकते हैं स्लाइड से पिछली वस्तु पर जाने के लिए। जैसे मान लो एक कॉलम हम आगे गए थे, Shift+ टैब से पीछे भी आ सकते हैं, स्लाइड भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है वो। होम जो होता है पहली स्लाइड पर जाने के लिए, एंड जो होता है अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए। पेज डाउन की जो होती है, DN मतलब डाउन, पेज डाउन की होती है अगली स्लाइड पर जाने के लिए। पेज अप की होती है पिछली स्लाइड पर जाने के लिए। Ctrl+Up या डाउन एरो की बात करें तो प्रेजेंटेशन से ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए हम इस की का यूज करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबको बताइए। पेड कंटेंट फ्री में उपलब्ध है, बढ़िया कंटेंट है, कोई दिक्कत है हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।